हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही शानदार दोस्तों एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस में दोस्तों बेस्ट स्कोर करने के लिए हमारे सेशन को लाइक और शेयर करें तथा अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी है दोस्तों डॉप्सन, ऑप्शन सी है मैनोमीटर या फिर ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है लेंस की क्षमता का यह सही मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों डायोप्टर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है इसे किससे डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल डी से दोस्तों इसे डिनोट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। कैसी होती है? तो दोस्तों उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राइबोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है पेलाडे, ऑप्शन बी है दोस्तों पोर्टर, ऑप्शन सी है बेंडा या फिर ऑप्शन डी है फोंटाना। तो दोस्तों, अगर बात की जाएगी राइबोसोम की खोज किसने की, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एकदम करेक्ट आंसर है पेलाडे। दोस्तों, पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे जॉर्ज पेलाडे। जॉर्ज पेलाडे ने दोस्तों राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम की खोज दोस्तों इन्होंने 1930 ईस्वी में की थी और इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कुछ प्रमुख जो है कोशिका के से संबंधित खोज हैं, इनको हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ में सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कोशिका की खोज किसने की है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कोशिका की खोज किसने की है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कोशिका की खोज के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे रॉबर्ट हुक। दोस्तों, किसने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका की खोज की थी। इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रक, तो दोस्तों केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज दोस्तों अगर पूछा जाता है तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसका नाम किसने दिया था? नाम दोस्तों सी बेंडा। सी बेंडा ने दोस्तों इसको नाम दिया था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह अगर आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कोशिका का ऊर्जा घर। ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला इसी क्रम में दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है। इसका आंसर हम आपको बता चुके हैं। राइबोसोम की खोज किसने की? तो सभी दोस्तों को पता है कि राइबोसोम की खोज किसने की है। राइबोसोम की खोज दोस्तों पेलाडे ने की है, तो इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश में किस रंग का दिखाई देता है? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है लाल या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों पीला। तो दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई से उड़ते हुए यात्री को आकाश दोस्तों किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, काले रंग का आकाश दिखाई देता है। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 1590 में एक सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे। तो 1590 में एक सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन, ऑप्शन बी है एंटोनी वान लीवेनहॉक या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों रॉबर्ट हुक या फिर ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों 1590 में एक सरल सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम दोस्तों क्या है?
जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन। क्या नाम है? जेड जॉनसन एवं एच जॉनसन इनका नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है रोवर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है दोस्तों हॉकी से, ऑप्शन सी है दोस्तों फुटबॉल से, ऑप्शन डी है दोस्तों बैडमिंटन से। तो रोवर कप की अगर बात की जाएगी तो रोवर कप का संबंध किससे है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रोवर कप का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। फुटबॉल से दोस्तों रोवर कप का संबंध है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर सही कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कालाशोक, ऑप्शन बी है महापद्मनंद, ऑप्शन सी है धननंद या फिर ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक दोस्तों महापद्मनंद था। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, महापद्मनंद। दोस्तों यह एक शूद्रक शासक था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यह एक नीच कुल का शासक यानी कि शूद्रक शासक था, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इसे नीच कुल का शासक भी कहा गया। और साथ ही साथ में यह दोस्तों सभी क्षत्रियों का इसे विनाश करने वाला कहा गया। सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला शासक किस शासक को कहा गया? तो सभी क्षत्रियों को विनाश करने वाला इसे दोस्तों सर्व छत्रांटक कहा गया। क्या कहा गया? सर्व छत्रांटक दोस्तों कहा गया, अर्थात दोस्तों सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। ये दोस्तों महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। और दोस्तों धननंद ये दोस्तों अंतिम शासक था, यहाँ पर इसे भी समझ लेंगे। घननंद दोस्तों इसका अंतिम शासक था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका एकदम सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आपके ऑप्शन है तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी है ईरान का पठार, ऑप्शन सी है दोस्तों बोलीविया का पठार या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों कोलोराडो का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, तिब्बत का पठार दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों हिमालय और कुनलुन पर्वत के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमालय और कुनलुन पर्वत के मध्य में। हिमालय और कुनलुन पर्वत के मध्य यह स्थित है। हिमालय और कुनलुन पर्वत के मध्य दोस्तों यह स्थित है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? ऑप्शन ए है मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है उपभोक्ता या फिर दोस्तों औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। एसएससी के द्वारा बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न आपके सामने दोस्तों आ चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग में पंचायती राज से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ऑप्शन ए है भाग 6, ऑप्शन बी है दोस्तों भाग 7, ऑप्शन सी है दोस्तों भाग 8 या फिर ऑप्शन डी है भाग 9। सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है जिसमें? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भाग 9। ऑप्शन डी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, एक बार लाइक और साथ ही साथ में शेयर जरूर करेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को ध्यान से देखेंगे, इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को क्या कहते हैं? मृदा कहा जाता है। यह दोस्तों वायु द्वारा स्थानांतरित रेतीली मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, यह दोस्तों रेतीली मृदा होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है दोस्तों केरल या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों कर्नाटका।
तो कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे केरल राज्य से संबंधित है कथकली नृत्य। और केरल के शास्त्रीय नृत्यों को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। यह ट्रिक क्या है सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, केरल की कली मोहिनी। दोस्तों यह एक ट्रिक है, इसके सहायता से हम लोग केरल के शास्त्रीय नृत्य को याद कर सकते हैं। केरल की कली मोहिनी, कली से दोस्तों क्या बनता है, कली से बनता है कथकली, और कथकली केरल का लोक नृत्य है। इसी तरीके से मोहिनी से क्या बनता है, मोहिनी से बनता है मोहिनी अट्टम दोस्तों, मोहिनी अट्टम। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। ओडिशा का दोस्तों क्या है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। अगर आपसे पूछा था कर्नाटक, तो कर्नाटक का नृत्य कौन सा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? इंदिरा गांधी, टी.एन. शेषन, ऑप्शन सी है किरण बेदी, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विनोबा भावे। विनोबा भावे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा गया है। क्या कहा गया है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। तो अगर आपसे पूछा जाता एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा गया है। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों 1985 से दोस्तों यह स्टार्ट होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1985। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ से किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चरक निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है दोस्तों हर्ष, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है दोस्तों कनिष्क। तो चरक निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो चरक की यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है, तो चरक दोस्तों किसके दरबारी कवि थे, तो दरबारी चिकित्सक थे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है चरक दोस्तों कनिष्क के दरबारी प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। और यहाँ पर दोस्तों चरक की अगर बात की जाएगी तो चरक एक चिकित्सक के साथ में एक महान विद्वान थे। इन्होंने दोस्तों चिकित्सा पर आधारित एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, चरक संहिता। तो अगर आपसे पूछा जाता चरक संहिता किस पर आधारित है, तो दोस्तों चरक संहिता चिकित्सा पर आधारित एक पुस्तक है। और कनिष्क दोस्तों किस वंश से संबंधित है, कुषाण वंश से संबंधित हैं कनिष्क दोस्तों। और इनका राजवैद्य दोस्तों कौन था, इनका राजवैद्य ही दोस्तों था चरक, राजवैद्य इनका था चरक। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है इंडिया विजन 2020 नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो दोस्तों इंडिया विजन 2020 नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए है प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों इंडिया विजन 2020 नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो इंडिया विजन 2020 नामक पुस्तक की रचना दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा की गई। ऑप्शन सी दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विद्युत धारा की दिशा होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विद्युत धारा की दिशा होती है। तो दोस्तों विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के, ध्यान से देखेंगे, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दोस्तों विद्युत धारा की दिशा होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा दल परिवर्तन कानून को बनाया गया है? कमेंट सेक्शन में छाप 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल परिवर्तन कानून को बनाया गया है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों भारत में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से, विज्ञान से, कला से या फिर साहित्य से? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, पुलित्जर प्राइज दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित है। कोलिवियर विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और प्रित्जकर पुरस्कार की अगर बात की जाएगी, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, प्रित्जकर पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो यह किस से संबंधित है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वास्तुशास्त्र से संबंधित है प्रित्जकर पुरस्कार। दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त एक बार ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर क्या कहा गया है? इन्होंने संस्कृत भाषा में दोस्तों बहुत सी रचनाओं को लिखा है, संस्कृत भाषा में बहुत सारी रचनाओं को लिखा है। इनके दोस्तों नाटक कौन कौन से हैं इन्हें भी हमारे लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों इनके नाटक का नाम है। अगर बात की जाएगी अन्य कौन कौन से हैं तो मेघदूत, ऋतु संहार और साथ ही साथ में दोस्तों कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम और दोस्तों रघुवंशम, कुमार संभवम और रघुवंशम दोस्तों ये क्या हैं? ये दोस्तों हैं कालिदास के प्रमुख रचनाएं। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज का सेशन हमारा यही तक है। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से प्रतिदिन हमारे साथ में बने रहेंगे और अपने हर एक एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करेंगे वीके ड्यू के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।